हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब मेघनाथ और हनुमान जी की जब लड़ाई शुरू हो गई तो हनुमान जी घूसा मार करके पेड़ पर चढ़ जाते। और एक बार मेघनाथ सोचा अब क्या करूं, कैसे अपने वश में करूं। तो ब्रह्मस्ते सादा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्मा शर्मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मफास मतलब जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं उसी को ब्रह्मफास कहा जाता है। ये तो कल्पना से जंजीर दिखा दिया गया है लोहे की, लेकिन हकीकत में वास्तव में ये ब्रह्मफास मतलब जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं वही बोला ये ब्रह्मफास से इसे बांध लूं। तब हनुमान जी ने विचार किया कि मैं इस ब्रह्मफास को कैसे काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ। तब जो है तुरंत मेघनाथ ने ब्रह्मफास मारा, परित्यु बार कटक संघारा। और जब वो चला दिया तो नाटक करके हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए, उस ब्रह्मफास की मर्यादा करने, क्योंकि उनको कोई बंधन बांध नहीं सकता था, किसी बंधन में हनुमान जी बंध नहीं सकते थे। तो वो ब्रह्मफास की मर्यादा रखने के लिए नाटक उन्होंने किया, बेहोश हो गए। तब जब देखा कि बेहोश हो गए हैं तब वो अपने राक्षसी सेना को बुला करके उठाओ इसे ले चलो, कि बताओ जिसके नाम के जपने से सारा बंधन कट जाता है। भगवान का जो नाम जपता है हकीकत में तरन तारण होता है ना, भव सागर पार हो जाता है। तो भगवान के भक्त को जो है उनके दूत को कोई बांध सकता है क्या? असंभव वाली बात है न। केवल हनुमान जी ने नाटक किया था बंधने का, तो उन्होंने कहा चलो मैं बन जाता हूँ और मुझे तो भगवान का राम करना, इसी बहाने रावण के दरबार तक चलूँगा। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। जब उन लोगों ने सुन लिया कि हनुमान जी बांध सकता है क्या, असंभव वाली बात है न। केवल हनुमान जी ने नाटक किया था बंधने का, तो उन्होंने कहा चलो मैं बन जाता हूँ और मुझे तो भगवान का राम करना, इसी बहाने रावण के दरबार तक चलूँगा। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। जब उन लोगों ने सुन लिया कि हनुमान जी को बांध लिया मेघनाथ, तो कौतुक मतलब कौतूहल बस हो रही हो, देखो हनुमान जी बंदर को बांध दिया मेघनाथ। तमाशा देखने के लिए बहुत सारी राक्षसों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। और 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। जब वहाँ रावण के दरबार में पहुँचे हनुमान जी, तो ऑलरेडी उनका हाथ बंधा हुआ था, तो बड़ा उनको कौतुक हुआ देख करके। ये बताओ ये रावण का दरबार है। तुलसी बाबा जी उसका भी मर्यादा का वर्णन किया है कि उनकी कलम यहाँ थोड़े शब्दों में लिख दी है कि कहीं न जाए कुछ अति प्रभुताई। वहाँ की प्रभुताई का वर्णन बाबा जी ने नहीं किया। अब कर जोरे सुर दिश विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। कि देख रहे हैं सब लोग हाथ जोड़ करके वहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और जिसकी ओर उसकी आँख उड़ जाती थी वो थर 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 काँपने लगता था। इस प्रकार से जैसे गरुण को देख करके सांप जो है सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार रावण की भृगटी के देख करके देवता लोग भी वहाँ खड़े हो काँप रहे थे। कपि पीलो गिद शासन बिहसा कई दुर्बात, असुतपद सुरत की निपुनि उपजा हृदय विषाद। दशासन ने जब बंदर को देखा तो अपशब्द कहा, कि चूंकि राजा था वहाँ का तो अपशब्द कहा। और सुतबद्ध सूरत, जैसे ही अपने पुत्र के वध का उसको ज्ञान आया
तो उसके हृदय में बहुत विषाद यानी एक प्रकार से घृणित शब्द बोलने लगा। कहलंके सकवंते कीसा कहीं के बल, गाले बन खीसा। रावण कह रहा है कि तू बता, इतना निडर है, किसके बल से, किसके प्रताप से तुम जो हमारे यहाँ अपना पैर रखा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।